बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो आप मेरा चैनल देख रहे हो। चैनल की रेसिपी आज मैं मार्बल केक बना के आपको सिखाने लगी हूँ। तो मार्बल केक बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप मैदा है, ये इस मेजरमेंट कप के साथ मैंने नापा हुआ है। और ये 1 कप चीनी, ये मैंने थोड़ी सी चीनी कम डाली है, अगर आप पूरी डालनी है तो डाल सकते हो। 1 कप ऑयल है, ये भी मैंने इसी कप के साथ नाप के इसमें डाला हुआ है। 1 कप दही है, और ये वाइट सिरका है, और ये वनीला एसेंस है, और ये 2 टीस्पून ये वाले, ये मैंने टीस्पून रखे हुए हैं। टीस्पून ये है बेकिंग पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग सोडा है, और ये 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, और 3 अंडे हैं, और ये सांचा है जिसमें हमने केक बनाना है। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनानी। सबसे पहले अंडे तोड़ने हैं, और चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जी जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पैन है इसको बटर पेपर लगाना है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ये काम करते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखो, इसमें मैंने बटर पेपर लगा के थोड़ा सा घी लगा के इसको मैंने ग्रीस कर लेना। सबसे पहले आपने ये काम करना है। जब बटर तैयार होगा तो फिर इसको बटर लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो ये रेडी हो गया। अगर ये बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीस करके इसमें थोड़ा सा मैदा चारों तरफ लगा के तो वो भी रख सकते हो, उसके साथ भी ये केक तैयार हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक एक अंडा करके तोड़ना है। गर्मियाँ हो तो एक एक अंडा करके तोड़ते ताकि गंदे ना हो और सारे अंडे जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा मैं इसमें डालने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। फिर दूसरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तीसरा अंडा। एक दफ़ा तीनों अंडे नहीं डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1 मिनट के लिए इनको ग्राइंड करूँगी। ये 1 मिनट हो गया, और मैं अब थोड़ी थोड़ी करके चीनी और साथ साथ ग्राइंड। डालने लगी हूँ ऑयल का कप डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें जो है ना रूम टेम्परेचर पे, ठंडी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बीटर के बगैर
जल्दी जो है ना वो मिक्स हो जाता है जग में, बेहतरीन केक तैयार हो जाता है। अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो वह हैंड बीटर से भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। ये अब जो है ना वो मैंने अंडे सारा मिक्स कर लिया, इसके अंदर ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसे सारा जो है ना लिक्विड इसमें इस बर्तन में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तैयार हो गया। कोई चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं करनी, बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो साफ करके डाल देनी है। और ये जो बेकिंग पाउडर है और ये मीठा सोडा है, इसको भी मैं छान लूँगी मैदे के अंदर। मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और ये डाल के एक टीस्पून मैं वनीला एसेंस डालने लगी हूँ। ये खुशबू के लिए होता है। अगर नहीं भी आपके पास तो आप लेमन का वो जो छिलका भी आप डाल सकते हो और सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। ये जो है ना वो खुशबू के लिए होता है कि किसी किस्म की स्मेल ना पैदा हो। और ये एक जिस तरफ से भी आपने करना, एक ही साइड पे ऐसे इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। ये बड़ी अच्छी तरह मेरी इसमें कोई गुठली ना रहे। देखो अब इसमें एक गुठली भी नहीं रहा। मैं दही आधा पहले कप डालूंगी, फिर मैं बताती हूँ कितना दही डालना है। आधा कप मैंने दही डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि और डालना है कि नहीं डालना। और ये बड़ा स्मूथ सा होना चाहिए। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो बेहतरीन घर में केक तैयार हो सकता है। ये और डालने लगी हूँ थोड़ा सा। ये रिबन की तरह गिरना चाहिए, ये ठीक है। चीनी आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ी सी कप से कम डाली है। एक पिंच जो है ना वो नमक की डालूंगी। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना वो सिरका, वाइट सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 1 पिंच जो है ना नमक इसलिए डालना है कि वो जो मीठा है इसका बैलेंस जो है ना वो जायका नहीं लाना इसका सिर्फ बैलेंस एक जैसा करने के लिए जो है ना वो इसमें 1 पिंच नमक ही डालेंगे। ये मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पिंच है जो नमक डालने लगी। आगे भला मैं क्या करूँ, आगे मैं आधा ये इसमें निकाल लूँगी, आधा लिक्विड इसमें निकाल लूँगी, आधा इसी में रहने दूँगी। फिर मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो बचा हुआ
दही है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। देखो जो अच्छी तरह मिक्स हो गया। देखो तो अब हम इसमें डालते हैं केक में के सांचे में। 2 चम्मच आपने ले लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टाय उसकी लगानी है और एक टाय उसकी लगाते जाना है। 2 चम्मच इसके डालने हैं और 2 चम्मच इसके डालने हैं। ये मैं सारा डाल के आपको बताती हूँ। ये मैं सारा डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी बस ये इस तरह की इसकी शक्ल होगी। ये ऐसे डालते हैं, एक 2 चम्मच उसके 2 चम्मच उसके। अब ये आपने लेना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर अंदर को ऐसे जो सा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहो बना सकते हो। देखो कितना प्यारा ये डिज़ाइन बन गया। अब ये तैयार है। अब मैं इसको मुक्कर पीढ़ होने के लिए रख दिया। अब मैं उसमें रखने लगी और उसके अंदर ये रखने लगी हूँ। बड़े आराम से रखना है, हाथ ना जल जाए, ठीक है। और ये मैं 45 मिनट के बाद देखूँगी। ये रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़ लगा हुआ है और इसको मैं बंद कर देने लगी हूँ। ये मैं इसके ऊपर रख देने लगी हूँ ताकि इसकी जो भाप वो बाहर ना निकले। और ये आँच देख लो कितनी, इसी आँच के ऊपर 45 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी इसका क्या बने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस केक रखा हुआ था कुकर में और ये 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, ये नहीं था बना और पूरा 1 घंटा लगा। ये बन गया, मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखो कितना मज़े का बना है और कितना स्पॉन्जी बना। देखो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितना ईजी निकल गया। और ये जो बटर पेपर लगाया था देखो माशाल्लाह कितना स्पॉन्जी है और कितना जो है ना जला है, कितना मज़े का जी बन गया है और ठंडा भी हो गया है। गरम नहीं काटना है इसको, गरम काटोगे तो ये टूट जाएगा। और मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से पीस काट सकते हो। देखो अंदर से कितना प्यारा डिज़ाइन है। देखो देखो ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। इस केक का नाम है मार्बल केक। देखो ये मैं सारा काट के आपको दिखाती हूँ। देखो ये कितना नरम बना है। देखो देखो ये मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। देखो देखो और कितना मज़ेदार है। ये कितने प्यारे कलर आए हैं और उतना ही खाने में भी ये मज़ेदार है। आप भी बनाओ, अपने बच्चों को एंजॉय कराओ और जिसने खाना है वो आ जाए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो करो, जिसने किया उसकी मेहरबानी शुक्रिया। और मिलती हूँ आपको किसी नई और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।